स्वागत है आपका जीके क्रश में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा के बारे में, जिसमें से बहुत बार हमारे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1919 to 1948 इज कॉल्ड एज गांधीयन एरा इन द इंडियन हिस्ट्री के अंदर 1919 से लेके 1948 तक का समय गांधीयन एरा कहलाया जाता है, गांधी जी के बहुत अच्छे कार्यों की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात के अंदर हुआ। 1888 के अंदर ये लंदन लॉ स्कूल गए लॉ पढ़ने के लिए, फिर 1891 के अंदर लॉ पढ़ के वापस भारत आए। फिर 1893 के अंदर मुस्लिम मर्चेंट इन काठियावाड़ नेम्ड दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी से बात की, क्योंकि दादा अब्दुल्ला का साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा शिपिंग बिजनेस था और उनके भाई को जोहान्सबर्ग के अंदर एक काठियावाड़ी हेरिटेज का एक लॉयर चाहिए था जो इन्हें पेश कर सके साउथ अफ्रीका के अंदर। गांधी जी ने इसे एक्सेप्ट किया और साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका के अंदर इन्हें स्किन कलर और इनके काठियावाड़ी हेरिटेज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर गांधी जी ने 1894 के अंदर लिटिल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहने वाले सभी इंडियन लोगों को मिलाकर एक यूनाइटेड पॉलिटिकल फोर्स का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि लिटिल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की और कब की गई। तो ये 1894 के अंदर गांधी जी के द्वारा की गई। 1906 के अंदर ट्रांसवाल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसके तहत इंडिया और चाइनीज़ पॉपुलेशन को बहुत सारी पाबंदियों को झेलना पड़ा। इन पाबंदियों में हिंदू विवाह भी शामिल था। तो इन पाबंदियों को हटाने के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो किया साउथ अफ्रीका के अंदर, और साउथ अफ्रीका में किया जोहान्सबर्ग के अंदर। और सत्याग्रह का मतलब होता है डिवोशन टू द ट्रुथ, सत्य का आग्रह, डिवोशन टू द ट्रुथ। तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर। और 1908 के अंदर ही वॉज अरेस्टेड द फर्स्ट टाइम। फिर 1915 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें भारत आमंत्रित किया और उनकी ये रिक्वेस्ट CF एंड्रूज के द्वारा इन तक पहुंचाई गई। और 1915 के अंदर गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 के अंदर गांधी जी भारत आए और 9 जनवरी को NRI डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत आने के बाद 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया बिहार के अंदर। ये भारत के अंदर गांधी जी का पहला सत्याग्रह है। और उसके बाद गांधी जी का पहला फास्ट और जो दूसरा सत्याग्रह है यह है फ्रेंड्स अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह है और पहला फास्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके बाद तीसरा सत्याग्रह है फ्रेंड्स खेड़ा मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, ये है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 के अंदर। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हुई 1918 के अंदर। और खेड़ा मूवमेंट, जो कि थर्ड सत्याग्रह कहा जाता है, ये भी 1918 के अंदर हुआ।
1919 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस इस एक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट आया, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि इंडियंस को विदाउट एनी ट्रायल जेल में भेजा जा सकता है। फिर इसे ब्लैक एक्ट की तरह क्रिटिसाइज़ किया गया और गांधी जी ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और जगह जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। इसलिए 6 अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेंड्स। और 13 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल क्राउड गैदरिंग हुई थी जलियांवाला बाग में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज़ के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक पीसफुल क्राउड गैदरिंग हुई थी, इसका विरोध करने के लिए। पर जनरल डायर ने वहाँ पे 10 मिनट की फायर कराई, जिसमें हजारों की तादाद में व्यक्ति मारे गए। हत्याकांड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना टाइटल त्याग दिया और इसी टाइम गांधी जी ने अपना केसर हिंद का टाइटल त्यागा और श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया। और 1919 के अंदर तुर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्टार्ट हुआ। तब महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करें, क्योंकि ये खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इन्होंने इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, जिससे मुस्लिम्स जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट करें। तो ये हैं फ्रेंड्स अली ब्रदर्स, जिनके नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन 1990। फिर 1920 के अंदर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें से बाहरी सभी मतलब विदेशी वस्तुएं, ऑफिसेज और स्कूल्स को बॉयकॉट किया गया। फ्रेंड्स गांधी जी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1922 के अंदर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। इसमें चौरी चौरा जो है ये यूपी के अंदर एक छोटा सा गांव है, जिसमें 5 फरवरी 1922 को पुलिस वालों को तकरीबन 22 पुलिस वालों को जला दिया गया, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई, जिसकी वजह से गांधी जी बड़े दुखी हुए और इन्होंने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल की सज़ा दे दी गई। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की सस्पेंड होने की वजह से कुछ लीडर्स बड़े दुखी हुए। उसी टाइम CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का निर्माण कब किया गया। तो फ्रेंड्स ये की गई 1922 के अंदर मोतीलाल नेहरू, CR दास और अजमल खान के द्वारा। फिर 1924 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सन्याल के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन के अंदर सोशलिस्ट वर्ड जो है ये भगत सिंह जी के द्वारा डाला गया था फ्रेंड्स। 1924 के अंदर ही गांधी जी INC सेशन एट बेलगांव कर्नाटका के प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ पे इन्होंने बेसिक एजुकेशन को बड़ा बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसमें अशफाक उल्ला खान और अदर रिवॉल्यूशनरीज लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी,
रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने लखनऊ के पास काकोरी के अंदर ट्रेन को लूटा। इसी को ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। इन सब ने मिलकर ट्रेन को लूट लिया था और उसका सारा पैसा वैसा चुरा लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में इंक्वायर करने के लिए, और साइमन कमीशन जो है ये भारत के अंदर 3 फरवरी 1928 को आया। साइमन कमीशन को लोगों के द्वारा बहुत रिजेक्ट किया गया क्योंकि इस कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे सब ब्रिटिश थे, इसमें एक भी सिंगल इंडियन इंक्लूड नहीं था। और जब ये भारत आया तब इसका पुरजोर विरोध किया गया और पूरी कंट्री के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी दौरान पंजाब के शेर कहे जाने वाले शेर पंजाब लाला लाजपत राय को शॉन्डर्स के द्वारा लाठी चार्ज में मारा गया। और 1928 के अंदर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर शॉन्डर्स को भगत सिंह के द्वारा मार दिया गया क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि इन्होंने ही लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था जिसमें लाला लाजपत राय की जान चली गई थी। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता है, या फिर हम कहें पंजाब केसरी। 1928 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बनाई गई थी, जिसके अंदर सोशलिस्ट जो वर्ड है ये भगत सिंह के द्वारा ऐड किया गया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल थे। 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तब कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया गया। 12 मार्च 1930 को सोल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया, जिसमें इनके साथ 78 डेलीगेट्स थे और सरोजनी नायडू ने भी इन्हें ज्वाइन किया था फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स सरोजनी नायडू, ये है हमारे महात्मा जी। दांडी मार्च को ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्होंने अहमदाबाद से दांडी 328 किलोमीटर ये चल के गई और उसके बाद दांडी के अंदर इन्होंने खुद नमक कानून को तोड़ा और नमक बनाया और हज़ारों लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च को कंक्लूड किया गया और 1930 के अंदर ही टाइम मैगजीन ने इन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। फिर 1930 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिहा किया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया गया और कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। फिर 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा जी के द्वारा नॉमिनेटेड पट्टाभी सिद्धारमैया को हरा दिया था और त्रिपुरी सेशन के ये प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन इनकी और गांधी जी की बनी नहीं थी, तो उससे इन्होंने त्रिपुरी सेशन की प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया था और एक पार्टी बनाई जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानी गई। In May 1939 द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन द कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई। फिर फ्रेंड्स 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया जिसके अंदर
ब्रिटिश ने इंडियन लीडर्स के साथ बातचीत की और उन्हें कहा कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे तो हम आपकी कुछ शर्तों को मान सकते हैं। तब कांग्रेस ने डिमांड की नेशनल फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन क्रिप्स ने इनकी शर्तों को नहीं माना और ये बातचीत फेल हो गई। फिर 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ मुंबई से, और इस टाइम गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का मंत्र दिया। और 1942 के एंड में तकरीबन 60,000 के आसपास लोग को जेल में भेजा गया। हाँ फ्रेंड्स, अब बात आती है हमारी फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जापान से युद्ध के दौरान हमारी जो इंडियन आर्मी थी ये जापान से युद्ध हार गए थे, तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे, कैदी बन गए थे। तब उस समय हिंदुस्तानी कैदियों को एक नई एसोसिएशन के अंदर बनाया गया जिसे इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया, और ये कमांड जो है ये कैप्टन मोहन सिंह के अंडर में आई। और ये कमांड बनाई इसलिए गई थी जापान के निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए। जैसे कि इस कमांड को इसका अपना अस्तित्व, इसका अपना नाम नहीं दिया गया था, तो जब मोहन सिंह जी को ये लगने लगा कि इससे जापानी अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं बस, कि ताकि उनके युद्ध में ब्रिटिशर्स के साथ उनके युद्ध में काम आ सकें, लेकिन उनका भारत की इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तब मोहन सिंह बंका ने अपनी डिमांड्स जापान गवर्नमेंट के सामने रखी और उनसे कहा कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक नया नाम दीजिए, लेकिन जापान गवर्नमेंट इन शर्तों के ऊपर खरी नहीं उतरी। तो 29 दिसंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह जी को इस कमांड से रिमूव कर दिया गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं कैप्टन मोहन सिंह जी, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तब उस समय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर को अपने हाथ में लिया, लेकिन 1943 के अंदर जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर को अपने हाथ में लिया और इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की गई। तो फ्रेंड्स, ये की गई थी सिंगापुर के अंदर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के अंदर किया था। और इसी दौरान एक विमेन रेजिमेंट जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया, इसकी कमांड जो थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं सुभाष चंद्र बोस और इनके साथ में है कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। अब बात आती है कैबिनेट मिशन की। ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था कि वे भारत को आज़ाद कर देंगे। तब इन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का प्रपोज़ल रखा। तब उस दौरान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और हमें डोमिनियन गवर्नमेंट का स्टेटस मिला, डोमिनियन कंट्री का स्टेटस दिया गया। 1947 के अंदर हमारी आज़ादी और पार्टीशन हुआ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग मुल्क बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान और बीच में हमारा इंडिया। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा अब तक का गांधी जी का लेक्चर पूरा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।